अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के शहर उकाड़ा से हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब ने पूछा है कि जब गुस्ल करते हैं तो बदन पर पानी डालें तो छींटे और उड़कर कपड़ों पर पड़ते हैं। जिस बाल्टी में पानी लेकर गुस्ल कर रहे हैं उसमें भी छींटे पड़ते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? उन छींटों से कपड़े नापाक हो जाते हैं और वो पानी जो बाल्टी में पड़ा है, जिसके अंदर इस्तेमाल शुदा पानी के छींटे पड़े हैं, उसका इस्तेमाल अब जायज़ है या जायज़ नहीं है? जी मोहम्मद नईम साहिब, अगर तो आपके जिस्म पर कोई ज़ाहिरी नजासत लगी हुई है, आपने गुस्ल से पहले उसे नहीं धोया, तो जब आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी उस निजासत के साथ मिलकर निजस हो जाएगा, कपड़ों पर पड़ेगा तो वो कपड़े भी नापाक होंगे अगर ज़्यादा छींटे पड़ते हैं। इसी तरह बाल्टी में कतरे पड़ते हैं, वो नापाक, तो बाल्टी का पानी भी नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुस्ल शुरू करने से पहले अच्छी तरह अपने बदन को धो लिया है, यानी इस्तंजा कर लिया है, जहाँ निजासत लगी हुई है उस निजासत को आपने धो लिया है, अब आप गुस्ल कर रहे हैं, पूरे बदन पर पानी डालते हैं और बदन पर कहीं भी निजासत नहीं लगी हुई, तो अब बदन पर इस्तेमाल होकर जो पानी गिरता है वो पानी पाक है, नापाक नहीं है। लिहाजा उसके छींटे कपड़ों पर पड़ेंगे, बेशक जितने ज़्यादा हों, तो उन छींटों से वो कपड़े नापाक नहीं होंगे। ऐसे ही बाल्टी में अगर वो छींटे या कतरे गिरते हैं तो वो भी बाल्टी वाला पानी उनकी वजह से नापाक नहीं होगा, इसलिए कि वुज़ू और गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज्ड वाटर होता है, वो पाक होता है, नापाक नहीं होता। लेकिन पाक होने के बावजूद वो पाक करने वाला नहीं है, यानी उस पानी को जो वुज़ू और गुस्ल में आपके आज़ा को धोकर गिरता है या आज़ा में इस्तेमाल होकर गिरता है, उसको आप जमा कर लें और उससे दोबारा वुज़ू करना चाहें या गुस्ल करना चाहें तो इसकी इजाज़त नहीं है। उस पानी से आप गुस्ल या वुज़ू नहीं कर सकते। वैसे कपड़े धो सकते हैं, वो पाक है पानी, अगर आपके जिस्म पर लग जाए तो आपका जिस्म नापाक नहीं होगा। उसे माए मुस्तामल कहते हैं, इस्तेमाल शुदा पानी, और उसका हुक्म ये है कि उसे आप दोबारा वुज़ू और गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो सूरत हाल आपने पूछी है कि बाल्टी में कतरे गिरते हैं, तो शरीयत का मसला ये है कि अगर मुस्तामल पानी और गैर मुस्तामल यानी यूज्ड पानी और अनयूज्ड जो है वो मिल जाएं, तो उनमें से जो ज़्यादा होगा उसका हुक्म लगेगा। अगर इस्तेमाल शुदा पानी ज़्यादा है तो फिर सारे का सारा वो मुस्तामल हो जाएगा और उसको वुज़ू और गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर इस्तेमाल शुदा पानी थोड़ा है और वो पानी जो इस्तेमाल नहीं हुआ, जो पहले से बाल्टी में पड़ा है, वो ज़्यादा है, तो फिर वो सारे का सारा पानी गैर मुस्तामल शुमार होगा और उससे आप वुज़ू भी कर सकते हैं और गुस्ल भी कर सकते हैं। अब अगर उस बाल्टी में चंद छींटे चंद कतरे गिरे हैं तो ज़ाहिर है मुस्तामल पानी थोड़ा है और दूसरा ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उससे आप गुस्ल कर सकते हैं, वुज़ू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हो जाए कि मुस्तामल पानी यूज्ड वाटर ज़्यादा मिकदार में हो और वो बाल्टी में जो पानी पड़ा था वो थोड़ा है, अब वो दोनों मिल गए, तो अब वो सारे का सारा माए मुस्तामल यानी यूज्ड वाटर के हुक्म में होगा। अब उससे आप गुस्ल और वुज़ू नहीं कर सकते। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।